Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 11 parallelograms and triangles grade 9th. यह स्टूडेंट हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 और उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिकली हैं हमारे पास 2 पार्ट्स और दोनों पार्ट्स में हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसको यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो असल में है पैरेललोग्राम. ए पार्ट में हमें बताया क्या जा रहा है. ए पार्ट में हमें गिवन ये है कि जो हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं. ऑपोजिट ऑब्वियसली हम इंटीरियर एंगल्स की ही बात कर रहे हैं, वो हैं कॉन्ग्रुएंट. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ट्रायंगल के जो हमने रिजल्ट प्रूव किए थे वो इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा होंगे हेल्पफुल. उनको यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम 2 ट्रायंगल्स लेंगे जो कि हम देखेंगे कि हमारा जो एक क्वाड्रिलेटरल है डिवाइड हो जाएगा 4 ट्रायंगल्स में. उन 4 ट्रायंगल्स में से हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल्स को लेंगे और उन्हें प्रूव करेंगे कि वो हैं कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद फिर हम फर्दर अपनी जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए उसको प्रूव कर देंगे कि वो है पैरेललोग्राम. दूसरा हमें क्या गिवन है, दूसरे पार्ट में हमें ये गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कर रहे हैं बाइसेक्ट. We know that the meaning of bisect is dividing anything into 2 equal parts. इसका मतलब ये है कि अगर हम डायगोनल ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के और वो एक दूसरे को कर रहे हैं बाइसेक्ट, अगर हम उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कह देते हैं O, इसका मतलब ये O A का डिस्टेंस O C के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, O B का कॉन्ग्रुएंट होगा O D के साथ. तो हम इस चीज़ को जहन में रखते हुए चलेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल्स कुछ हम करेंगे, यहाँ पे एंगल्स को नेम असाइन. और जिस मेन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लेकर चलेंगे वो होगा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का. हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो कि कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती. तो एक ऐसी लाइन जो कि उन दोनों को कर दे कट, वो होती है ट्रांसवर्सल. तो हमने जब इनके बारे में पढ़ा था तो हमने कुछ एंगल्स के बारे में भी स्टूडेंट्स बात की थी. वो एंगल्स कौन कौन से, हमने बात की थी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, हमने बात की थी वर्टिकल एंगल के बारे में और हमने बात की थी ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में. तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को हम करेंगे यूज़ और आज के इस क्वेश्चन को करेंगे प्रूव. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लाइट बोर्ड. एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली. Prove that a quadrilateral is a parallelogram if its, हमने क्या करना है कि फिर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जैसे कि हमने लास्ट थ्योरम में भी देखा था जो कि हमने किया था प्रूव. और यहाँ पे हमें क्या है कि 2 हमारे पास हैं ऑप्शंस A और B. हमने अभी ये गिवन है, फिर हमने इसको यूज़ करते हुए पैरेललोग्राम यूज़ करना है. उसके बाद B पे आएंगे, हमें गिवन ये है, इसको यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है. हमें गिवन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ए पार्ट के हमारे गिवन में ये है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट. इट मीन ए कॉन्ग्रुएंट टू सी, बी कॉन्ग्रुएंट टू डी. तो हम क्या करेंगे, हमने ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है. किस तरीके से प्रूव करेंगे स्टूडेंट, हम अगर ये प्रूव कर दें कि ये साइड पैरेलल है इस साइड के और ये साइड पैरेलल है इस साइड के, तो क्या हम किस तरीके से बता सकते हैं, हम फिर बता सकते हैं कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें हम एंगल्स को ऑलरेडी देख रहे होंगे. अगर साइड्स भी हो जाएं पैरेलल और हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हो, वो भी हमें पता हो कि हैं कॉन्ग्रुएंट. तो पैरेलल भी हो जाएं, ऑपोजिट एंगल्स भी पता हो कि कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. ये हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम के बारे में. ओके, तो हमें इसको करना चाहिए. स्टार्ट करेंगे हम गिवन से. सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है. गिवन है इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, इन अ क्वाड्री, दिस इज एल लेटरल. क्वाड्रिलेटरल हमने क्या लिया है स्टूडेंट, हम यहाँ पे ले रहे हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन क्या है, हमें गिवन है स्टूडेंट हमें ये चीज़, मेजर एंगल ए इक्वल्स टू मेजर एंगल सी एंड
मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल डी। ये है हमें ए में गिवन। ओके, अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। टू प्रूव, so what we have to prove, we have to prove that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, is a parallelogram. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। यहाँ पर मेंशन कर देंगे प्रूफ। Then I'm going to write here statements and the reasons. Statements, then reasons. Okay, सबसे पहले तो हम एंगल की ही यहाँ पे बात करेंगे कि हमें पता है कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या हम कौन कौन से एंगल हमारे पास इक्वल है, उनको यहाँ कर देंगे मेंशन। मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर एंगल सी, और फिर हम क्या मेंशन करेंगे, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल डी। जैसा कि हमें पता है जब हम मेजर यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं इक्वल टू का साइन, कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ नहीं करते। देन हम फिर क्या राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के हमें पता है इंटीरियर एंगल्स को हम करें ऐड तो वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो इससे पहले सबसे पहले इन दोनों के लिख देते हैं रीज़न कि हमने किस तरह लिखा है। ये हमने लिखा है क्योंकि ये सब कुछ हमें था गिवन एंड दिस इज गिवन। अब हम यहाँ पे फर्दर इसको राइट करते हैं। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रीज़न ये लिखेंगे, हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सो आई एम गोइंग टू राइट द रीज़न ओवर हियर। Sum of interior angles of a quadrilateral is 360। ओके, यहाँ पे हमने इस चीज़ को कर दिया मेंशन। इसे हम कह देंगे 1 और इसे हम कह देंगे 2। जैसे कि हम स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो और हमने यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट लिख दी कि चारों को हम करेंगे ऐड तो क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे करेंगे अप्लाई और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम बात करें एक सेम लाइन की किसी भी क्वाड्रिलेटरल की और उनकी बात करें जो दो उस पे एंगल्स बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स, कौन से एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल या ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। हम क्वाड्रिलेटरल कहें या हम कहें लाइन, तो वहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 180 डिग्री। Sum of angles of same side या same line, same side, वो क्या होती है, is 180 डिग्री। 180 डिग्री होती है। तो सिमिलरली हम बाकी दो को भी इसी तरीके से लिखेंगे। ए बी को हमने मेंशन कर दिया है। मेजर एंगल सी इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 180। अब हम इन दोनों के लिए सेम ही रीज़न लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स। ये दोनों के लिए ही रीज़न हो गया कि क्योंकि हमने दोनों में यूज़ किया है सेम रीज़न। अब देखें, हमने कहा ए कॉन्ग्रुएंट है सी के और बी कॉन्ग्रुएंट है डी के।
एक चीज़ हमने की ये यूज़, और हमने साथ ये भी बता दिया इन चारों को करें ऐड तो क्या आता है 360 डिग्री आता है, और इन दोनों का आंसर है 180 और इन दोनों का आंसर है 180 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से, और ये जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी एक पैरेललोग्राम के साइड्स की भी तो है। जब हम पैरेललोग्राम की साइड्स को देखते हैं तो उसकी भी, जो हम कोई भी एक साइड ले लें और उस पर जो एंगल्स बन रहे होते हैं उनको ऐड करें तो वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, क्योंकि पैरेललोग्राम का भी टोटल जो एंगल होता है इंटीरियर वो क्या होता है 360 डिग्री होता है, बिकॉज पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ मेंशन करेंगे हम AD इज पैरेलल टू BC, और सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली इट कैन प्रूव्ड दैट AB पैरेलल टू DC। और जैसे हम ये प्रूव कर देंगे और ऑपोजिट एंगल्स हमें पहले ही पता है कि वो क्या है, हमारे पास सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हेंस ABCD is a parallelogram. Yes student, we have done with this. अब हमने A पार्ट तो कर लिया है प्रूव, हमने देखा था कि ऑपोजिट एंगल्स आर जब हमारे पास थे कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट थे स्टूडेंट, तो हमने इसको प्रूव कर लिया था कि क्या है पैरेललोग्राम। अब हम बात करेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट, तो मैं इस पॉइंट को कह देती हूँ O। ये आ गया हमारे पास O के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स को भी कर देंगे मेंशन 1 2 3 4, क्योंकि हमें हेल्पफुल होंगे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। क्या है हमारे पास है एक पैरेललोग्राम। तो हम किस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि अगर मैं कहूँ ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तब अगर ये पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, या अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि पैरेलल हैं या नहीं तो हम उल्टा चल सकते हैं। अगर हम ये प्रूव करवाते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल। इसी तरीके से अगर हम प्रूव करवा देंगे दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों साइड्स क्या हैं, हमारे पास हैं पैरेलल। और जब ये पैरेलल आ जाएंगे ऑपोजिट साइड और हम एंगल्स को भी प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और बाइसेक्ट करने वाली कंडीशन तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं यहाँ पे गिवन, कि हमें क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। जिस क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या चीज़ पता है, हमें पता है कि डायगोनल्स आपस में कर रहे हैं बाइसेक्ट। इसका क्या मतलब है, OA कॉन्ग्रुएंट टू OC एंड OB कॉन्ग्रुएंट टू OD। ये चीज़ हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास है गिवन। और हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव what we have to prove here, we have to prove that ABCD is a parallelogram। ये हमने करना है यहाँ पे प्रूफ। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम कंस्ट्रक्शन में बता देंगे कि हमने लेबलिंग कैसे की है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा कि हमने किया इन द फिगर लेबल
the names of angles, किस तरीके से 1, 2, 3 and angle 4. Okay, we have done with this construction. गिवन राइट कर दिया, प्रूफ राइट कर दिया और हमने राइट कर दी कंस्ट्रक्शन. अब हम क्या लिखेंगे, अब हम देखेंगे इसको हम किस तरीके से करने जा रहे हैं. प्रूफ. सो प्रूफ यहाँ मेंशन करेंगे और स्टेटमेंट्स और रीजंस के थ्रू करेंगे इसे प्रूफ. सो स्टेटमेंट्स, रीजंस, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स और आ जाएंगी रीज़न. तो हम क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम ऑब्वियसली दो ट्रायंगल्स लेंगे, उनकी करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ और उसके बाद उन्हें प्रूव करेंगे कि वो क्या है, दोनों के दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हम लेकर चलेंगे स्टूडेंट वो हैं इन ट्रायंगल AOB corresponds to the triangle COD. हमें पता है OA congruent to OC और OB congruent है हमारे पास, OB congruent है OD के. दोनों के लिए हम क्या रीज़न लिख देंगे, हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमें क्या थे, गिवन थे. गिवन ओके, ये हमने कर दिया यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन. उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो एंगल्स बन रहे हैं. एक बन रहा है एंगल ये और एक बन रहा है एंगल ये, जो कि आ रहा है दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर. अब हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. रीज़न क्या देंगे स्टूडेंट, आपको कौन से एंगल याद आ रहे हैं जो हमने रिकॉल किए थे. यस, दीज आर बेसिकली द वर्टिकल एंगल्स. ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. तो हम इस चीज़ को भी यहाँ पे करते हैं मेंशन. अब हम एंगल यहाँ पे कर देंगे एंगल AOB congruent to एंगल COD. हमने ये दो ले लिए हैं यहाँ पे इस तरीके से एंगल्स और जिनको क्या कहा है, हमने कहा है कि ये हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट. दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स. ओके, वी हैव डन विद दिस. अब देखिए हमारे पास आ गए हैं दो साइड और एक आ गया हमारे पास एंगल. अब यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास हैं दो साइड्स. ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों साइड आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. तो जब हमारे पास दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD. यहाँ पे स्टूडेंट हम रीज़न क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम रीज़न मेंशन करेंगे SAS पोस्टुलेट. अब इस हमने पोस्टुलेट के थ्रू कह दिया कि दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हैं. तो हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2. यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स of corresponding angles of congruent triangles. हमने ये रीज़न बता दिया तो फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं AB पैरेलल टू CD. यहाँ पे हमने कर दिया मेंशन और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रीज़न. रीज़न ये बिल्कुल एंगल ही है क्योंकि दोनों एंगल हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, तो इनकी ये जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, आपस में होंगी पैरेलल. अब हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट को भी इसी तरीके से करेंगे. एक हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये एक साइड को तो हमने कह दिया है स्टूडेंट
कि वो क्या है, हमारे पास पैरेलल आ गई है। अब हमने इन दोनों को करना है, इन दोनों के लिए भी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रायंगल को कर देंगे चेंज। ट्रायंगल को चेंज करते हुए हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल्स लेंगे और इसको करेंगे प्रूफ सेम स्टेप्स पर। तो वो सेम स्टेप्स क्या होंगे स्टूडेंट, हम लेंगे BOC ट्रायंगल और इसी तरह से लेंगे AOD ट्रायंगल। BOC और AOD को भी सेम स्टेप्स के साथ हम यहाँ पे करेंगे प्रूफ। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल BOC कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रायंगल। BOC किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, AOD को। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। अब हम बात करें इन दो ट्रायंगल्स की, तो इन दो ट्रायंगल्स में देखें हमारे पास कौन सी दो साइड्स हैं जो कि हम कॉन्ग्रुएंट लेकर चलेंगे। हम बात कर रहे हैं इसकी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखें अब इन दोनों ट्रायंगल को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा इस तरीके से। इसी को मेंशन करेंगे OA कॉन्ग्रुएंट टू OB और OC कॉन्ग्रुएंट टू OD। दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हमने बात की थी एंगल, इस एंगल की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस एंगल की, ये गौर करें ज़रा। अब हम बात करें इस एंगल की। अब यहाँ पे ये क्योंकि पॉइंट O ही है तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एंगल, ये क्या, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ से हम एंगल ले लेंगे BOC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOD। अब रीज़न क्या है, रीज़न हम बिल्कुल वही लिखेंगे जो कि हमने वहाँ पे लिखी थी। इन दोनों का आ जाएगा गिवन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्टिकल एंगल्स और हम क्या कह देंगे, यहाँ पे हम कंक्लूड कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। बिल्कुल सेम हमने स्टेप्स को फॉलो किया, इसलिए थोड़ा सा हम इसको स्पीड में लेकर चल रहे हैं। तो जैसे ही हमने कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये जो एंगल्स हैं, एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। रीज़न क्या लिखेंगे हम इसमें, रीज़न हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles। ओके, वी हैव डन विद दिस। जैसे ही हमने ये बात कही तो हम इसके बाद क्या कह सकते हैं, हम फ़ौरन कह देंगे, हमने बात की थी AB पैरेलल है BC के, अब हम कह देंगे AD को कहा था BC के पैरेलल, अब हम कह देंगे हेंस, यहाँ पे हमने क्या था देयरफॉर इसके है तो हम यहाँ पे कर देंगे हेंस AB पैरेलल टू BC, इसे हम कह देंगे 2। तो हम फ्रॉम 1 और 2 को यूज़ करते हुए क्या कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। रीज़न फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। यह स्टूडेंट हमने देखा कि हमने बी पार्ट को किस तरीके से प्रूफ किया है कि वो है पैरेललोग्राम। आई होप कि हमने जो दोनों पार्ट्स की हैं वो आपको क्लैरिफाई हो गए हैं। यस स्टूडेंट्स, आज हमने जो दो पार्ट्स को किया प्रूफ के वो हैं पैरेललोग्राम, बहुत इंटरेस्टिंग था और हमने देखा कि हम पैरेलल लाइंस के जो एंगल्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे भी कर रहे थे अप्लाई। और इस तरीके से हम जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम इस लेवल पे अप्लाई करना सीख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।